दोस्तों, सरस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम इलास्टिसिटी डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिबल तथा विकृति की प्रमेय, थ्योरम्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की दो थ्योरम्स हैं, ये दो प्रमेय हैं। उन दोनों थ्योरम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं हम आज के हमारे लेक्चर की तरफ। नाउ थ्योरम फर्स्ट। अब फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या है? Shear is equivalent to an equal compressional and extensional strain at right angles to each other। तो फर्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो है विरूपण का मान एक दूसरे के लंबवत स्थित संपीड़न तथा प्रसार विकृति के तुल्य होता है। तो कंप्रेशनल एंड जो आपकी एक्सटेंशनल स्ट्रेन है, ये संपीड़न तथा प्रसार विकृति है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी, और इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो योग है, हमारा शियर स्ट्रेन के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है। अब यहां पर क्या किया हमने, एक बॉडी ली है। अब ये जो हमारी बॉडी है ये है ए बी सी डी, ये हमने बॉडी ली है। ये एक्चुअल में हमारे एक स्क्वायर बॉडी है या क्या है, एक घन है या एक हमारी वर्गाकार वस्तु है। थ्री डायमेंशन में बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, एक घन हो जाएगा। और ये जो क्यूब है इसकी हम साइड ले लेते हैं एल। तो एल क्या इसकी भुजा है। अब यहां पर क्या है, इसका जो लोअर पोर्शन है इसको हमने क्या किया, फिक्स कर दिया है। ये हमारा दृढ़ है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर की साइड में फोर्स लगाते हैं, ऊपर की तरफ एक बल लगाते हैं, इस पर से देखिए बल लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। तो जैसे हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे इससे क्या होगा, अब ये ए तो हमारा क्या हो गया, ए डैश पर आ गया, बी हमारा बी डैश पर आ गया है। क्लियर है। अब इसकी जो नई ज्योमेट्री है वो हमारी क्या होगी, पहले मैं क्या करता हूं, इन डायगोनल्स को या विकर्ण को ज्वाइन कर देता हूं। तो ए से मैंने सी को ज्वाइन किया, बी से डी को ज्वाइन किया है। अब जब हमने ऊपर फोर्स लगाया है, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, इस पर से देखिए बल लगाया है, तो ए हमारा ए डैश पर शिफ्ट हो गया, बी हमारा बी डैश पर शिफ्ट हो गया। तो अब हमारी जो नई ज्योमेट्री है वो क्या बन जाएगी, तो मेरी नई ज्योमेट्री हो गई है ए डैश बी डैश सी डी। पहले ज्योमेट्री क्या थी, ए बी सी डी, अब हो गई ए डैश बी डैश सी डी, ये हमारी नई ज्योमेट्री। अब यहां पर क्या है, हम इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, ये हमारा क्या, थीटा। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, अब यहां पर आप क्या करोगे, इधर से परपेंडिकुलर डाल दो, इसको हम जी बोल देते हैं, और ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरह से मैं क्या करता हूं, अब नए डायगोनल हमने ज्वाइन नहीं किया उसको भी मैं कर देता हूं। तो ए डैश को आप सी से ज्वाइन करो एंड बी डैश को आप डी से ज्वाइन करो, ये कर दिया। अब हमने ए डैश से ए सी पर परपेंडिकुलर डाला है जो कि हमारा ए डैश जी है, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डालेंगे और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ई, एंड ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। हमने क्या किया था, ऊपर के साइड में फोर्स लगाया था, ये हमने बल लगाया था, इस पर से देखिए बल एफ। तो जैसे आपने टेंजेंशियल फोर्स इस पर से देखिए बल लगाया, ए डैश पर चला गया, बी बी डैश पर चला गया। तो जो हमारी एक्चुअल ज्योमेट्री थी, वास्तविक जो ज्यामिति थी वो क्या थी, ए बी सी डी, और वो नई क्या बन गई, ए डैश बी डैश सी डी। यहां पर सी डी हमारा फिक्स है, ये हमारा दृढ़ है। तो
ये केवल ऊपर वाला पोर्शन खिसकेगा। अब हमने ए डैश को सी से ज्वाइन किया, बी डैश को डी से ज्वाइन किया, ए डैश से ए सी पर लंब डाला है ए डैश जी, एंड बी से हमने बी डैश डी पर लंब डाला है बीई। अब यहां पर क्लियर है कि जो हमारा वास्तविक विकर्ण एक्चुअल डायगोनल था वो ए सी, उसकी लेंथ हमारी कम हो गई है और नया डायगोनल या नया विकर्ण क्या बन गया ए डैश सी, तो इसकी लेंथ कितनी कम हो गई ए जी। इसी टाइप से अगर मैं विकर्ण बीडी की बात करूं, डायगोनल बीडी की बात करूं, तो नया डायगोनल मेरे को क्या मिला है बी डैश डी, तो एक्चुअल में ये हमारा लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई है, कितनी इंक्रीज हो गई बी डैश ई। अब बी डैश ई तो लेंथ इंक्रीज हुई है विकर्ण बी डैश डी की या विकर्ण बी डी की, और ए जी लेंथ डिक्रीज हुई है विकर्ण ए सी की या विकर्ण ए डैश सी की। क्लियर है? नाउ अब यहां पर ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या होंगे, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा ए जी ए डैश एंड इसी टाइप से बीई बी डैश, तो बीई बी डैश तथा ए जी ए डैश 45 डिग्री समकोण त्रिभुज है, 45 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ इन ट्राइंगल बीई बी डैश, ये ट्राइंगल ले रहे हैं। अब यहां पर अगर मेरे को ई बी डैश निकालना है, ई बी डैश क्या है, कितनी लेंथ इस विकर्ण की या इस डायगोनल की इंक्रीज हुई थी, तो ई बी डैश क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मैं देखो ये आपका बी बी डैश, तो बी बी डैश का अगर मैं इधर कंपोनेंट लू तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ई बी डैश हो जाएगा बी बी डैश कॉस 45 डिग्री, एंड कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो हमको मिल गया बी बी डैश अपॉन √2। क्लियर है? अब इसी टाइप से क्लियर है? नाउ अब अगर मैं डीबी की वैल्यू निकालू, डीबी निकल जाएगा। डीबी कैसे निकलेगा, ये एल है और ये भी एल है, एल क्या है सीडी हमारा एल है और सीबी भी एल है, तो यहां से आप बीडी की वैल्यू निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। सो सिंस CD is equal to CB equal to L, therefore आपको क्या निकालना है BD निकालना है, BD is equal to रूट ऑफ CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों आपके L है, तो रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया √2L, तो L√2 वैल्यू आ गई हमारी किसकी बी डी की। क्लियर है? नाउ अब हम डीबी की बात करते हैं। अब डीबी में एक्सटेंशनल स्ट्रेन या प्रसार विकृति में निकालता हूं, तो अगर प्रसार विकृति निकालोगे एक्सटेंशनल स्ट्रेन अलोंग डीबी, तो एक्सटेंशनल स्ट्रेन अलोंग डीबी या डीबी के अनुदिश, डीबी के अनुदिश प्रसार विकृति, अब ये क्या आएगा, नाउ स्ट्रेन आपको पता है, स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई, तो एक्सटेंशनल स्ट्रेन निकाल रहे हो, प्रसार विकृति निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा एक्सटेंशन अपॉन
इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ, मैंने क्या बोला था, लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई, या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब यहां पर एक्सटेंशन हो गया, प्रसार हो गया, तो हिंदी में लिख देते हैं इसको प्रसार अपॉन वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई। अब प्रसार क्या हो रहा है, प्रसार हमारा हो गया है ये कितना, ई बी डैश, निकाल लो, प्रसार हमारा हो गया ई बी डैश, और ई बी डैश का मतलब बी बी डैश अपॉन √2, तो बी बी डैश अपॉन √2, और ओरिजिनल लेंथ हमारी क्या है, ओरिजिनल लेंथ हमारी थी डीबी, और डीबी का मतलब हो गया √2l अपॉन डीबी, लिख देता हूं मैं बी डी, तो ये हो गया बीबी डैश अपॉन √2 डिवाइडेड बाय √2l, या l√2, तो ये क्या हो जाएगा बीबी डैश अपॉन 2l, तो बीबी डैश अपॉन 2l, तो बी डैश अपॉन 2l, क्लियर है। नाउ बीबी डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। नाउ अगर मैं बीबी डैश की वैल्यू निकालूं, इस ट्रायंगल को ले लेता हूं मैं, या इस आर्क को ले लेता हूं बीबी डैश सी, तो अगर यहां लूंगा तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क तो क्या हो गया बीबी डैश, और रेडियस क्या हो गई हमारी एल, तो यहां मैं ले लेता हूं ट्रायंगल क्या लोगे बीबी डैश सी, तो इन बीबी डैश सी क्या जाएगा, एंगल हो गया बीबी डैश, एंगल हो गया हमारा थीटा, आर्क हो गया बीबी डैश, और लेंथ क्या हो गई एल, सो थीटा इक्वल टू बीबी डैश अपॉन एल, थीटा इज इक्वल टू बीबी डैश अपॉन एल। अब आप क्या करोगे, यहां पर बीबी डैश अपॉन एल की जगह क्या रखोगे थीटा, तो एक्सटेंशनल स्ट्रेन अलोंग ए बी हो गई, सॉरी अलोंग डी बी हो गई थीटा बाई 2, क्योंकि बीबी डैश अपॉन एल तो थीटा हो गया, और 2 ऑलरेडी नीचे है, तो ये हो गया, तो एक्सटेंशनल स्ट्रेन अलोंग डीबी क्या था, डीबी के अनुदिश प्रसार विकृति, और ये क्या गया थीटा बाई 2। नाउ अब यहां पर तो प्रसार हुआ है, और एसी के अलोंग क्या हो गया आपका कंप्रेशन हो गया, लंबाई में कमी आ गई, ये हमारी संपीड़न हो गया, तो ये भी आपका सेम टू सेम चल रहा है जैसे वे हमने यहां पर लिया है। तो अगर मैं एसी के अनुदिश कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालता हूं, ये संपीड़न विकृति निकालता हूं, वो भी क्या जाएगा थीटा बाई 2। तो सिमिलरली कंप्रेशनल स्ट्रेन अलोंग क्या था ये, अलोंग एसी इक्वल टू थीटा बाई 2, हिंदी में लिख देते हैं। इसी प्रकार एसी के अनुदिश संपीड़न विकृति क्या गई थीटा बाई 2। अब एक्सटेंशनल स्ट्रेन एंड कंप्रेशनल स्ट्रेन क्या है, प्रसार विकृति और संपीड़न विकृति दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, एक हमारा एसी का अनुदिश है, दूसरा हमारा बीडी का अनुदिश है, तो दोनों बराबर है कि ये भी थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2, और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, और यही हमको प्रूव करना था। तो टोटल स्ट्रेन की अगर बात करोगे तो टोटल स्ट्रेन क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा, सो यही हमको प्रूव करना था। देयरफॉर
shear strain थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्रेशनल स्ट्रेन प्लस एक्सटेंशनल स्ट्रेन। एक्सटेंशनल स्ट्रेन जो कि हमारा थीटा बाई 2 है प्लस कंप्रेशनल स्ट्रेन, कंप्रेशनल स्ट्रेन और ये भी क्या है, थीटा बाई 2। तो क्या आ गया, अतः विरूपण विकृति, तो विरूपण विकृति थीटा इक्वल टू प्रसार विकृति थीटा बाई 2 प्लस संपीड़न विकृति, संपीड़न विकृति थीटा बाई 2। क्लियर है? तो विरूपण विकृति इक्वल टू प्रसार विकृति प्लस संपीड़न विकृति, और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है? अब हम सेकंड थ्योरम की तरफ हमारी जाएंगे। तो यहां पर हम आज का हमारे लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने क्या किया है, हमारी जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की जो थ्योरम थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारे कंटेंट हमारे ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए आपको सरस्वती एकेडमी जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।